महाराज जी गीता में लिखा है और आप सभी संत महात्मा बताते हैं कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है वो शरीर त्यागता है उसको मेरे लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन जब हमारे माता जी ने शरीर छोड़ा तो वो उन्होंने बहुत काती स्नान किया, बहुत दान पुण्य करते, एकादशी का व्रत रखते थे, उनको होश ही नहीं थी, तो उनका बहुत अच्छा कर्म किया हुआ सारा वैसे ही गया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आपका प्रश्न बड़ा अच्छा जायज भी है। आपका कहना है कि हमारी माता जी ना, हमारी माता जी बहुत दान पुण्य परोपकार करते थे, एकादशी व्रत करती थी, कार्तिक स्नान करती थी, भक्ति पूजा पाठ करती थी, लेकिन मृत्यु के समय वो बेहोश थी। यही कहना है आपका ही कहना है मृत्यु के समय बेहोश थी। हाँ, बेहोशी में उनके प्राण गए, उनका क्या होगा। बहुत अच्छी बात, यही बात गीता में, जैसे अपने गीता का हवाला दिया कि भगवान ने गीता में कहा अंतिम समय जो मुझको याद करता है, मेरा स्मरण करता है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंतिम समय सिर छोड़ते हुए मेरा स्मरण करता है अंतिम समय। अब इनका कहना है कि यदि बेहोशी हो तो यही बात अर्जुन ने गीता में ठाकुर जी से कही कि जो हमेशा आपका भजन चिंतन करता रहा लेकिन मरते समय उसका चित्त कहीं और चला गया है ना, तो उसका क्या होगा, क्या वो विनाश को प्राप्त हो जाएगा। तो कोई चिंता की बात नहीं, इसके दो उत्तर मैं दूंगा आपको। पहला तो ये है जो आपने प्रश्न किए है कि जिन पर अच्छे अच्छे कर्म के लिए मृत्यु बेहोशी की स्थिति में गई है तो अंतिम समय उनका स्मरण तो हो नहीं पाए, तो उनका क्या होगा। पहली बात तो यह है कि चाहे अंतिम समय स्मरण हुआ है चाहे नहीं हुआ है, जिन भर जो भजन चिंतन किया एक एक पाई का हिसाब होगा। जीवन भर जो भजन किया, एक एक नाम जप का, परोपकार पुण्य जो भी किया है, सबका फल उनको प्राप्त होगा। इसलिए तो चिंता की बात नहीं है। बाकी आपका प्रश्न था कि अंतिम समय यदि वो भगवान का चिंतन करती तो अच्छा होता, तब तो पक्का था भगवान के धाम में। इसका उत्तर है कि हम भले बेहोश हैं, चाहे 10 दिन से बेहोश पड़े, 10 दिन के बाद हमारे प्राण छूटे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि चिंतन नहीं किया, क्योंकि अंतिम काल का चिंतन क्या था। 10 आज शरीर छूटा है और 10 दिन पहले बेहोश हुई थी, तो जिस समय बेहोश हुई थी 10 दिन पहले, उस समय बेहोशी में अंतिम उसका विचार क्या था, वो अंतिम समय माना जाएगा। समझ गए बात को। हाँ, इसलिए 10 दिन से नहीं, क्या चाहे कोई 10 साल से बेहोश पड़ा है, उसका अंतिम समय का अंतिम विचार क्या था, अंतिम विचार क्या था। चाहे 1 साल पहले बेहोश पड़ा, चाहे 10 साल से बेहोश पड़ा है, जब उसको होश थी और जब वो बेहोशी में गया, उसका अंतिम विचार क्या था, वो अंतिम विचार ही अंतिम काल माना जाएगा विचार का। समझिए, उत्तर मिल गया आपको। हाँ, इसलिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अंतिम समय, अंतिम विचार सबका होगा कि नहीं होगा, अंतिम विचार सबका होगा कि नहीं होगा। चाहे हम 10 दिन से बेहोश पड़े, लेकिन जब हम बेहोश हुए, जब होश में थे, उसका बीच का जो समय था, होश से जब बेहोशी में गए, तो होश का अंतिम मन हमारा कहाँ था, वही आपकी मृत्यु का अंतिम विचार माना जाएगा। अब एक प्रश्न और है इससे मिलता जुलता, क्योंकि उससे एक प्रश्न और उठता है कि माता जी ने जीवन भर अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, भले बेहोशी में शरीर गया, लेकिन उनका अंतिम विचार नहीं था भगवान का। दर्द हो रहा है पेट में, उनका अंतिम बेहोशी का विचार क्या था, कोई दवाई दे दे मेरे पेट में दर्द, या प्यास लगी है कोई पानी पिला दो, ऐसा सोच रही थी वो अंतिम समय में, और एकदम बेहोश होगी उसके बाद। अब चाहे 10 दिन के बाद सी छूटा, अंतिम उसका क्या था विचार, तो मुझको कोई पानी पिला दो। अब कहते जीवन भर उसने भजन चिंतन किया और अंतिम समय उसने पानी की इच्छा कर ली, अब उसका क्या होगा। अब इसका उत्तर सुनो। ये बात भगवान ने गीता में कही है कि जो मेरे भक्त होते हैं, यदि अंतिम समय उनका ठीक नहीं होता, मन चंचल हो गया, भगवान ने अर्जुन से कहा गीता में, तो उनको मैं फिर अवसर दूंगा, मनुष्य जन्म दूंगा और भक्तों के घर में पैदा करूंगा, जिससे कि वो बचपन से मेरी भक्ति करके फिर मेरी तरफ आ जाए। मतलब भगवान ने कहा ना में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त की भक्ति का कभी नाश नहीं हो सकता, अंत में वो मुझको मिलाएगी, चाहे उसका अंतिम समय मन चंचल हो गया, मतलब संसार का चिंतन हो गया, तो अंतिम समय चाहे मन चंचल क्यों ना हो गया, तब भी वो मेरी तरफ ही आएगा, क्योंकि मैं उसको दोबारा से मनुष्य का जन्म दूंगा और भक्तों के घर में जन्म दूंगा, जहाँ बचपन से उसको संतों का
सत्संग प्राप्त हो, अच्छा भक्ति का माहौल मिले, और पूर्व जन्म के अभ्यास से वो बचपन से भक्ति में लग जाएगा और अंत में मुझको प्राप्त कर लेगा। इसलिए अंतिम समय चाहे आपका साधन नहीं हुआ है, मन चंचल हो गया, तब भी चिंता की कोई बात नहीं। और इसका चौथा उत्तर और सुनिए, ये है वराह पुराण में भक्ति महारानी ने एक प्रश्न किया, प्रभु जो हर समय आपका भजन करता है लेकिन मृत्यु के समय चंचल चित्त से आपका भजन नहीं कर सके, उनका क्या होगा? तो बड़ा सुंदर वराह भगवान ने कहा पृथ्वी से, हे पृथ्वी देवी, जो सचमुच में मेरा भजन करता है, यदि अंतिम समय में वो मेरा भजन नहीं कर सका तो मैं स्वयं उसकी जिह्वा पर बैठ करके नारायण नारायण बोलता हूँ और खाते में लिख देता हूँ, इसके द्वारा मेरा नाम लिया गया, उसको उद्धार कर देता हूँ। ये किन की बात? जो सचमुच में हर समय नाम जाप करते रहते हैं, पापों से बचकर। राम नाम जाप कर भूल के ना पाप कर, पाप त्याग कर अगर तू जाप करेगा, अपना सुधार स्वयं आप करेगा, तो एक दिन प्रभु से मुलाकात करेगा। बस राम नाम जाप कर, भूल के ना पाप कर। सचमुच में अपराधों से बचकर यदि हम भजन करते हैं तो अंतिम समय में नाम आएगा आएगा आएगा। यदि नहीं आया तो वराह भगवान ने पृथ्वी से कहा, मैं स्वयं उसकी जिह्वा पर बैठ करके नाम जप अपना और उसके खाते में लिख करके उसको मुक्त कर दूंगा। इसलिए भजन करने वालों को कोई चिंता नहीं। मैंने 4 उत्तर आपके प्रश्न के दिए।